सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सत्संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी। प्यारी सत्संगत जी, आज का टॉपिक है कैसी भी हो परिस्थिति एक जैसी हो मनो स्थिति। हमारा जीवन सुख और दुख का संगम है। हमारे जीवन में हमेशा सुख नहीं रहता है, दुख भी आता है। और इंसान की लाइफ में जब दुख आता है तो इंसान बहुत परेशान होता है, क्योंकि कोई भी इंसान दुखी नहीं होना चाहता। हर इंसान चाहता है मैं हमेशा सुखी रहूं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये सुख दुख बारी बारी आते रहते हैं। सुख और दुख मेहमान की तरह हैं, जो हमारे जीवन में आते ही रहते हैं। तो हमने बैलेंस बनाकर रखना है। कैसी भी हो परिस्थिति एक जैसी हो मनो स्थिति, मनोदशा एक जैसी होनी चाहिए। परमात्मा के साथ में तार हमेशा जुड़ी रहे। मन का नाता निरंकार के साथ हमेशा जुड़ा हुआ रहे, हर हाल में, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। मनोदशा एक जैसी होनी चाहिए, एक समान, एक रस, सहज अवस्था। क्योंकि दिन है तो रात भी होगी, सुख है तो दुख भी आएगा, लाभ है तो हानि भी होगी। तो ये हानि लाभ, ये जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ, ये छह चीजें परमात्मा ने अपने हाथ में रखी है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये सब भगवान के कंट्रोल में है। सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, ये सब परमात्मा ने अपने हाथ में रखा है। इसलिए जब दुख आए परेशानी आए तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा का आधार लेना है। और जब परमात्मा का आधार लेते हैं तो दुख भी फिर दुख मालूम नहीं पड़ता। जग का मालिक याद रहे तो गम भी देता गमी नहीं। जग का मालिक याद रहे तो रहती कोई कमी नहीं। जग का मालिक याद रहे तो हर कारज होता पूरा है। जग का मालिक याद रहे तो कायर बनता सूरा है। जग का मालिक याद रहे तो मौत का भय मिट जाता है। कहे अवतार ज्ञान के बिना मालिक की याद ना आता है। हमने सत्संग सेवा और सेवन करते रहना है। अब सत्संग करने का मतलब ये नहीं होता कि हमारे जीवन में कभी दुख तकलीफ नहीं आएंगे। सत्संग करते रहने से तकलीफ सहने की शक्ति मिलती है और तकलीफ दूर हो जाती है। तो हम सत्संग सेवा सिमरन कर रहे हैं और कोई दुख तकलीफ मुसीबत संकट आ गया लाइफ में, तो हम गिले शिकवे ना करें कि मैं तो बहुत सत्संग करता हूँ, बहुत सेवा करता हूँ, बहुत सिमरन करता हूँ, मैं तो बहुत भक्ति करता हूँ, फिर हमारी लाइफ में तकलीफ क्यों आ गया, दुख क्यों आ गया, दर्द क्यों आ गया। तो हमने गिले शिकवे नहीं करना है, ये सब प्रभु की रजा है। कभी कभी दुख दर्द तकलीफ जब भगवान भेजते हैं ना, तो हमें कुछ सिखाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए। दुख दर्द की भट्टी में डालकर भगवान हमें पकाते हैं, पक्का करते हैं, मजबूत बनाते हैं। जिसने जितना ज़्यादा दुख दर्द सहन किया है उसने उतना ज़्यादा सुख चैन भी पाया है। और दुख दर्द में जो मुस्कुराते रहते हैं, शुक्र मनाते रहते हैं, प्रभु ऐसे भक्तों पर बलिहार जाते हैं। दुनिया में कोई इंसान दुखी नहीं होना चाहता, लेकिन दुख दर्द तकलीफ ही आदमी को ऊपर उठाते हैं। बिना दुख दर्द तकलीफ मुसीबत सहे आदमी ऊपर नहीं जाता, क्योंकि दुख दर्द तकलीफ से ही मिलते हैं अनुभव, और अनुभव ही इंसान को सफल कामयाब बनाते हैं। तो दुख दर्द तकलीफ अगर नहीं आएंगे ना, तो हमारे जीवन में अनुभव नहीं आएंगे। तो भक्त हर हाल में होते हैं पॉजिटिव, सकारात्मक। भक्तों को पता होता है कि भगवान ने दुख को भेजा है हमारा भला करने के लिए।
तो लाइफ में कभी हम नर्वस नहीं होना है। दुख, दर्द, मुसीबत जब भी आए खामोश रहना है, सत्संग करते रहना है, सत्संग सेवा सिमरन नहीं छोड़ना है, सब निरंकार के हवाले छोड़ देना है, परमात्मा पे सब छोड़ देना है, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। प्रभु सब ठीक कर देते हैं। इसलिए जब दुख आए तो हमने ज़्यादा परेशान नहीं होना है, भगवान को याद करना है, निरंकार को याद करना है। और कहते भी हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होई। तो दुख में तो भगवान को हम पुकारते ही हैं, और दुख आता है तो भगवान की याद दिलाता है, क्योंकि हम भगवान को भूल जाते हैं। तो दुख जब आता है तो भगवान की याद दिलाता है, क्योंकि तकलीफ में इंसान भगवान को याद करता है, भगवान याद आते हैं तकलीफ में। तो ये दुख दर्द तकलीफ जब आते हैं तो भगवान की याद दिलाते हैं, हम भगवान को भूल जाते हैं। तो परमात्मा दुख भेजते हैं अपनी याद दिलाने के लिए। तो हमने हर हाल में खुद को बैलेंस बनाए रखना है, मनोदशा हमारी एक जैसी होनी चाहिए, कैसी भी परिस्थिति एक जैसी हो मनोस्थिति। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।